राष्ट्रपति के बीच बैठक खत्म। मीटिंग के बाद चीन के राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों में दोस्ती होनी जरूरी। इजराइल का हूती पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में यमन की हूती सरकार के पीएम समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की मौत। बी सुदर्शन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति चुनाव में मांगा हेमंत सोरेन का समर्थन। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी। अखिलेश और तेजस्वी ने किया साझा प्रेस वार्ता। दोनों ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट। मकपा माले ने भ्रष्टाचार को लेकर दिया धरना। 10 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन धरना आरंभ। राजकुमार यादव के नेतृत्व में हुआ धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। इजराइल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक हमला हुआ है। यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। विद्रोही सशस्त्र समूह हूती ने एक बयान में कहा है कि अल रहावी एक हमले में कई अन्य मंत्रियों के साथ मारे गए। समूहों ने बताया है कि यह हमला उस समय हुआ जब अधिकारी पिछले 1 साल में सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक वर्कशॉप में भाग ले रहे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमले के वक्त हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और सैन्य प्रमुख मोहम्मद अब्द अल करीम अल घवारी की रहावी के साथ वर्कशॉप में भी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर चाइना से आ रही है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चीन के दौरे पर है। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हुई है, जिसके बाद कई बातें सामने निकल कर आई हैं। आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक होनी थी। बैठक खत्म होने के बाद शी जिनपिंग ने एक एसईओ समिट में आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, भारत और चीन 2 बड़ी सभ्यताएं हैं। ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। यही नहीं, भारत और चीन का साथ आना भी जरूरी है। दोस्ती और अच्छा पड़ोसी होना अहम है। वहीं पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका साफ मतलब ये है कि हम आप पर तभी भरोसा करेंगे जब आप इन तीनों बातों पर ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में उप राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी दौड़ में यूपीए की ओर से प्रत्याशी बने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और आगामी 9 सितंबर को होने वाले मतदान में उनसे सहयोग की अपील की है। बता दें, इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस मुलाकात में और क्या कुछ कहा है सीएम हेमंत सोरेन ने और प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने, आइए सुनते हैं। देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में हैं और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के,
और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है। इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबसे बड़ी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी है, जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज, सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ एंड ऑल द। बढ़ते अगली खबर की ओर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां बिष्टुपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के व्यवसायियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प के गुच्छे देकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में कांग्रेस एसआईआर पर सवाल उठा रही है, ये मुद्दा भी उठाया। साथ ही संजय सेठ ने कहा, बांग्लादेश के घुसपैठियों को भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयानों पर भी रक्षा राज्य मंत्री ने निंदा व्यक्त की है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। ऐसा ही आप देखो, कोई चुनाव, ये तो परम देखो, लोकतंत्र में कोई चुनाव होते हैं तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग मतदाता सूची की पुनरीक्षण करता है और एसआईआर मतलब तीन बातें हैं। कोई दुनिया से चला गया, क्या उसका नाम रहना चाहिए? नहीं, कटना चाहिए। किसी के 2 जगह 3 जगह नाम है, कटना चाहिए कि नहीं? तीसरा, कोई बांग्लादेश से आ जाए, क्या उसको अधिकार है क्या वोट देने का? ऐसे घुसपैठिए जो पिछले दरवाजे से कुतुष्टीकरण नीति के तहत घुस जाए, क्या उसको वोट देने का अधिकार है क्या? नहीं। भारत कोई शरणार्थी स्थल नहीं है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है और वोट देने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे लोकतंत्र के पर्व में वो शामिल हो, नहीं। इसी कारण और ये लोग जो। बढ़ते अगली खबर की ओर। गिरिडीह के धनवार प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्या है इसका राज, जानते हैं। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार पर विराम लगाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर माकपा माले का अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। यह धरना माकपा माले के धनवार विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार यादव की नेतृत्व में किया जा रहा है। धरना में हजारों की संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं और 1 लाख से अधिक आवेदन जमा हुआ है, जिसमें आवास योजना, जमीन म्यूटेशन समेत कई भ्रष्टाचार का आरोप प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों पर लगाया गया है। आंदोलन में ये ताकत है कि आपने देखा कि 3 कृषि काला कानून मोदी का था, उसको वापस लेना पड़ा। तो ये कौन सा मतलब बड़ी बात है कि हमारी 10 सूत्री मांग जो है जनहित के लिए, उसको तो हर हालत में पूरा करना होगा और नहीं करेगा तो माले के अंदर में ये ताकत, ये कुव्वत है कि हम उसे करा के ही दम लेंगे। इसलिए कोई भी वकालत में नहीं रहे कि जनता के साथ में ठगने का काम किया। जनता को ठगने का काम यदि किया है तो यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ की जो अभी झारखंड की जो जेएमएम की भी सरकार है, जो मैया समान योजना के नाम पर लोगों को कहा कि हम 2500 देंगे, अभी भी यहाँ पर हजारों महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपके जो है सो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के जो भी अबुआ आवास जो स्वीकृति हुई
वो भी पैसा नहीं लोगों को मिल पा रहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और खुद की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में भले ही वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी चरम पर है। वोट अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। दूसरी तरफ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा का काम है पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी पुनः उन्हें रोजगार नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज़्यादा सिर्फ फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ कर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। साहिबगंज जिले से एक 55 वर्षीय महिला का शव पुलिस के हाथ लगा है। साहिबगंज जिले के चिहार पहाड़ की रहने वाली 55 वर्षीय वृद्ध महिला का शव माडेकोटा जंगल से बरहेट पुलिस ने छत विचत अवस्था में बरामद किया है। इस घटना पर मृतक महिला के पुत्र ने पुलिस से महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। कहा है उसकी मां विगत 3 दिनों से गायब थी, जिसकी खोजबीन जारी थी। पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरायकेला के पुलिस निरीक्षक के कहने पर अचानक छापेमारी की गई है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंडल कारा में देर रात औचक छापेमारी की गई है, जिससे कैदियों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व SDO निवेदिता नियति और SDPO समीर कुमार सेवैया कर रहे हैं।
छापेमारी दल में सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता सिंह, सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार, राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार, सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारियों और जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बैरकों की सघन जांच की गई है। यह कार्रवाई जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, पंजाब की सरजमी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने डॉक्टर LB सिंह को गौरवश्री सम्मान से नवाजा है। जी हां, इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर LB सिंह पटना पहुंचे, जहां जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर सिंह को इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।